सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है, सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 209 लेकर आ गए। आज का जो विषय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ निवासी मेरे लाडले अनूप भाई श्री संतोष जी साहब, आंचल चंद जी, कुकरा साहब, इनसे मैं चैनल के माध्यम से करता हूँ नम्रतापूर्वक विनती, आओ संतोष जी साहब आप कीजिए आपके मन की बात। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं। प्रिय अनुज भाई संतोष जी कुकरा सा के मन की बात। जय अजमेर जी, जय अजमेर जी, जय अजमेर जी। मेरा नाम संतोष कोकरा, सन ऑफ अचल चंद जी कोकरा। मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ और राजेश जी वर्मा जलगांव वाले जिनका चैनल है उनको आप सब्सक्राइब कीजिए। और उनकी मन की बात कि मैंने 2-3 एपिसोड सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये मौका मेरे को भी दिया, भाई मेरे 290 एपिसोड में आप आए और आप आकर भी अपनी कोई मन की बात समाज के बारे में जो आपके मन में विचार हैं वो आप अपने विचार आप रखें। तो राजेश जी का जो चैनल है वो चैनल बहुत ही बढ़िया है, मैंने देखा है उनका चैनल। और आप सब लोग से कहूँगा कि आप उन्हें फॉलो करें और लाइक और कमेंट करें। हम अगर एक लाइक करते हैं तो हमारे जैसे 3500 फ्रेंड हैं तो हमारी पोस्ट 3500 जनों के पास जाती है और वो 3500 में से अगर कोई 500 जन भी लाइक करते हैं तो ऐसा करके हमारी पोस्ट क्या है कि आगे जाती है, ताकि यह संदेश समाज के लोगों के पास अधिक से अधिक पहुंच सके। उन्होंने जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। इसके ज़रिए हम समाज के लोग अपन घर में बैठे एक दूसरे के विचार अपन सुन सकते हैं और कर सकते हैं। आज मैं मन के विचार अपने आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नर का आभूषण रूप है और रूप का आभूषण गुण, और गुण का आभूषण ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण क्षमा। ये एक संस्कृत का दुआ है जिसे मैंने आपके सामने दर्शाया है। और सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ और छोटों को शुभाशीष देता हूँ। अगर बोलने में कुछ गलती हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उसके लिए। और अब मैं कुछ कहना चाहूँगा आपको। स्वर्णकार हमारी जाति नहीं है, यह एक व्यवसाय है। स्वर्णकार हमारी जाति नहीं है, यह एक व्यवसाय है। 4 जाति के अंतर्गत सभी आते हैं
प्रभु ने यह एक व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी 4 जाति के अंतर्गत सभी आते हैं। हम मैट क्षत्रिय हैं, हम राजा हस्ती की संतान हैं। समाज में हमारे पिछड़ापन, जो लोग कहते हैं कि हम पिछड़ा नहीं है, सोनार जाति को पिछड़ी जाति में माना जाता है। हम पिछड़ी जाति से है नहीं, हम क्षत्रिय है और हमारा माइंड डेवलपमेंट है। और हमारे माइंड डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे और कुछ कहना चाहूँगा। हमारे समाज में एकता की बहुत कमी रही है और यह कमी आज भी है। समाज के सब लोगों को एक रहना चाहिए। आज जो हमारे व्यवसाय में फ़र्क पड़ा है कि मेरे विचार से अगर गहराई से आप सोचो तो जिन्हें चिमटी पकड़नी नहीं आती वो हमारा रेट तय करते हैं कि आप कितने में काम करोगे। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। हमें जैन समाज, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, इन समाजों से सीख लेनी चाहिए। ये समाज के व्यक्ति सभी कार्य करते हैं व्यापार में, इनके व्यापार में सभी काम हैं और हम आज एक काम के भरोसे हैं। और हमारी शिक्षा प्रणाली है जो कमज़ोर है, जो बच्चों को सबसे पहले तो हमें शिक्षित करने का काम करना है। आगे के जो भी काम है सब बिना शिक्षा के नहीं होंगे। तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और हम किसी भी काम के लिए ऐसा ना सोचें कि ये काम छोटा है, ये काम मैं नहीं करूँगा। आगे जैसे लगता है जिस हिसाब से सोने चांदी का भाव बढ़ रहा है उसके हिसाब से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। तो इसके लिए हमें सभी कार्य करने के लिए आगे प्रेरित होके हमें सभी कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए। सामाजिक तौर पे जो मीटिंगें होती है उसमें व्यापार संबंधित चर्चाएं होनी चाहिए कि हम व्यापार में क्या करें और हमारी क्या रूपरेखा है, हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए, किस काम से हम आगे बढ़ सके। आज जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास धन है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट की एजेंसी ले सकते हैं। आप अगर एजेंसी लेते हो तो एजेंसी लेने से आपके डायरेक्ट आपके कस्टमर आना चालू हो जाते हैं। और कोई भी काम हम 0 से 0 से चालू करते हैं तो हमारी दुकान जमते लगभग 4 से 5 साल लग जाता है। तो वो समय हमारा जो ख़राब होता है वो समय हमारा बच जाता है। और हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग जो हैं और निम्न वर्गीय लोग हैं वो भी किसी भी काम को छोटा ना समझे और काम करने की आप बिल्कुल कोशिश करें। कोई काम छोटा ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा और लागत कम वाला काम अगर वो सोचे तो बेहतर होगा। कौन क्या सोचेगा इस बात को दिमाग से निकाल दे, मुझे क्या करना है इसके बारे में सोचें। और आपसी सामाजिक भाई बंधुओं से मेरी मुलाकात होती है तो कहीं कहीं पर मैं चर्चाएं सुनता हूँ कि वो बीकानेर के हैं, वो जोधपुर के हैं, वो राजस्थान में सीकर के हैं, वहाँ के हैं, वो ये पट्टी के हैं, वो फलाना पट्टी के हैं। हमारे समाज में कहीं कहीं पर थोड़ा सा अन्यथा नाले पट्टीवाद और गोत्रवाद है। देखो किसी भी पट्टी से कुछ नहीं होता। पट्टी से फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज का, भाषा का फ़र्क पड़ता है। बाकी मेन जो फ़र्क आदमी का जो पड़ता है वो उसके संस्कार का पड़ता है, उसके घर के संस्कार कैसे हैं, उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। पट्टी से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी फ़र्क पड़ता है हमारे संस्कार से पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे कोई अपनी गोत्र को सर्वश्रेष्ठ बताता है कि हमारी गोत्र ऐसी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, तो वो लोग भी भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ व्यक्ति के संस्कार और उनका रहन सहन और उनका कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनका कैसे लोगों से उनकी मित्रता है, उनके माइंड डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फ़र्क पड़ता है। उनकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, कि शिक्षा प्रणाली कैसी है, वो कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, वो शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। और कुछ जगहें चर्चाएं सुनने को मिलती है मेरे को
कि मृत्यु भोज में 5 मिठाई नहीं होनी चाहिए, इतनी मिठाई होनी चाहिए या मीठा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं कई लोग करते हैं और मेरे सामने भी बात आती है कि ये इतना मीठा नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मृत्यु भोज नहीं है, यह गंगा प्रसादी है। इसे मृत्यु भोज की संज्ञा अपन नहीं दे सकते। 12वें का कार्यक्रम जो होता है वहाँ पर हरिद्वार में क्रिया होने के बाद यहाँ पर जो भोजन कराया जाता है उसको गंगा प्रसादी कही जाती है। और 5 मिठाई, 3 मिठाई, 2 मिठाई, ऐसे कुछ वार्तालाप होते हैं, ऐसी चर्चाएं होती है। तो कई लोग बोलते हैं हमारी स्वेच्छा होगी, जिस हिसाब से हम ये काम करेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज के समय में लगभग 65% लोग डायबिटीज़ है और हम अगर अत्यधिक मिठाई बनाते हैं अत्यधिक प्रकार की, तो उसमें वो मिठाई भी हमारी एक व्यक्ति वो मिठाई उतनी खा नहीं सकता उतनी मिठाई बनाने से, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसके कारण एक तो ये फ़र्क पड़ता है। दूसरा, अगर इस प्रकार की कोई वार्तालाप होती है तो उसे लोग जो आपस में करते हैं तो उसका निवारण आपस में करने से नहीं होगा। हमारे रजिस्टर्ड ज़िले हैं और हमारे स्टेट स्तरीय टीम है और हमारी राष्ट्रीय टीम है। ये फैसले किसी एक व्यक्ति से नहीं लिए जाते। अगर ये चर्चाएं अगर आपको कहीं करना है तो आप इसकी मीटिंग, आप चाहे आप स्टेट स्तरीय लो, आप अपनी जिले स्तरीय मीटिंग लो, स्टेट स्तरीय मीटिंग लो। मीटिंग में सर्वमान्य से जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। किसी एक व्यक्ति के ऐसे सोचने से करने से ऐसा नहीं होगा। ये सब निर्णय अगर किसी भी प्रकार का लेना है तो इसका निर्णय पूरा समाज मिल के लेगा, कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा। कभी भी सामाजिक मीटिंग हो तो उसमें वैसी बात रखी जाए, उसमें चर्चा की जाए, फिर समाज का जो फैसला हो तो वही फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। उसके बारे में मेरा किसी प्रकार का ना तो कोई विरोध है ना किसी प्रकार का कोई समर्थन है। उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, स्टेट स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तक बना हुआ है। तो इसके लिए सामाजिक तौर पे सामाजिक चर्चा मीटिंगों में होनी चाहिए और सामाजिक मीटिंगें कम से कम 3 से 4 माह में एक मीटिंग होनी चाहिए। व्यापार संबंधित और सामाजिक योजनाओं संबंधित, भवन संबंधित, भवन डेवलपमेंट, नए भवन कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं और हमारे समाज के लोगों की आय क्या है, आय के हिसाब से रूपरेखा बना के, जैसे कई उद्योगपति हैं, है ना, तो एक शहर में भी ऐसे 2 उद्योगपति हैं जो अपना सेल्फ का भवन बना सकते हैं। सेल्फ का भवन बनाकर वो समाज के लोगों को 25-30% छूट दे सकते हैं। तो व्यापार में अभी सोने चांदी की जो कमी आई है तो उनका भी व्यापार अच्छा हो जाएगा, है ना। और समाज के अगर भवन बनते हैं तो फिर एक जगह तो बनते नहीं हैं, फिर वो 4, 5, 6 जिलों में बनते हैं। उसके लिए सबके पास राशि भी होनी चाहिए और अभी व्यापार में थोड़ी कमी आई है। तो अगर जो धनवान व्यक्ति है अलग अलग शहर से 2-2, 3-3, तो वो अपने सेल्फ के भवन बनाएं और समाज के लिए छूट दे करे तो समाज के लिए भी ये काम ठीक रहेगा। और उनका भवन भी ये मान के चलो कि किराए से जाएगा तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और नए व्यापार की एक योजना बनेगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और राजेश जी से मन की बात में यही कहूँगा कि आप अपने चैनल को यूं ही चलाते रहे और आपका चैनल पूरे भारत में तरक्की करे, उससे मैं ईश्वर की से प्रार्थना करता हूँ। जय अजमेर जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल जी सा।